जिले में चल रहे शिक्षा के मंदिरों की पड़ताल कर रही है टाइमनेट। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। सुरक्षित सिर्फ अपराध से ही नहीं बल्कि बाहरी माहौल से भी। ये जांच हो रही है कि विद्यालयों की स्थिति क्या है। विद्यालय के बंद हो जाते ही स्थिति बदल जाती है। हम आपको लेकर चल रहे हैं बक्सर के सबसे प्रसिद्ध एमपी हाई स्कूल में, जहां के बच्चे आज देश की सेवा कर बक्सर का मान बढ़ा रहे हैं। काफी बड़ा विद्यालय है या और जिले के शुद्ध स्थल में स्थित है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि विद्यालय के पीछे का परिसर खंडहर बन चुका है। ये काफी खतरनाक हो गया है और नशेड़ियों की पनाहगाह भी बन चुका है। शाम ढलते ही इसमें नशेड़ी सक्रिय हो जाते हैं और तरह तरह की आवाजें भी आती हैं। हालांकि प्रधानाचार्य कहते हैं कि सामने की बाउंड्री टूट जाने के कारण अवांछित लोग भी परिसर में आ जा चुके हैं, लेकिन ये बयान हास्यास्पद है क्योंकि इस विद्यालय के पास इतने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं कि उनके खर्चे से भी बहुत बेहतर ढंग से विद्यालय का संचालन हो सकता है। विद्यालय कार्य अवधि में तो ऐसी बात नहीं देखने को मिलती है, लेकिन विद्यालय जब ये बंद हो जाता है तो यह नाइट गार्ड की व्यवस्था विद्यालय स्तर से की गई है। साथ ही अभियान विश्वामित्र के द्वारा संचालित जो शारदा कारखाना और कोचिंग क्लासेज लाइब्रेरी है, उसके लिए भी एक होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। किंतु ये बड़ा परिसर है, उस परिसर में कहाँ कौन कब आता है रात में, इसके लिए जो है कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर से भी जो है और भी सुरक्षाकर्मी यदि मिल जाते हैं तो ये समस्या दूर हो सकती है। ये कहना है प्रधानाचार्य का कि स्कूल के विषय में ये व्यवस्थाएं हैं, ये संभावनाएं हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने बड़े स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे चलेगा शिक्षा का यह कारोबार। हमें सुरक्षा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सोचना होगा जिला प्रशासन को और ध्यान देना होगा इन विषयों पर। बने रहिए टाइम 8 के साथ। बक्सर से कपिल। जिले में चल रहे शिक्षा के मंदिरों की पड़ताल कर रही है टाइमनेट। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं। सुरक्षित सिर्फ अपराध से ही नहीं बल्कि बाहरी माहौल से भी। ये जांच हो रही है कि विद्यालयों की स्थिति क्या है। विद्यालय के बंद हो जाते ही स्थिति बदल जाती है। हम आपको लेकर चल रहे हैं बक्सर के सबसे प्रसिद्ध एमपी हाई स्कूल में, जहां के बच्चे आज देश की सेवा कर बक्सर का मान बढ़ा रहे हैं। काफी बड़ा विद्यालय है या और जिले के शुद्ध स्थल में स्थित है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि विद्यालय के पीछे का परिसर खंडहर बन चुका है। ये काफी खतरनाक हो गया है और नशेड़ियों की पनाहगाह भी बन चुका है। शाम ढलते ही इसमें नशेड़ी सक्रिय हो जाते हैं और तरह तरह की आवाजें भी आती हैं। हालांकि प्रधानाचार्य कहते हैं कि सामने की बाउंड्री टूट जाने के कारण अवांछित लोग भी परिसर में आ जा चुके हैं, लेकिन ये बयान हास्यास्पद है क्योंकि इस विद्यालय के पास इतने व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं कि उनके खर्चे से भी बहुत बेहतर ढंग से विद्यालय का संचालन हो सकता है। विद्यालय कार्य अवधि में तो ऐसी बात नहीं देखने को मिलती है, लेकिन विद्यालय जब ये बंद हो जाता है तो यह नाइट गार्ड की व्यवस्था विद्यालय स्तर से की गई है। साथ ही अभियान विश्वामित्र के द्वारा संचालित जो शारदा कारखाना और कोचिंग क्लासेज लाइब्रेरी है, उसके लिए भी एक होम गार्ड की प्रतिनियुक्ति की गई है। किंतु ये बड़ा परिसर है, उस परिसर में कहाँ कौन कब आता है रात में, इसके लिए जो है कि हम लोग अपने स्तर से प्रयास करते हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर से भी जो है और भी सुरक्षाकर्मी यदि मिल जाते हैं तो ये समस्या दूर हो सकती है। ये कहना है प्रधानाचार्य का कि स्कूल के विषय में ये व्यवस्थाएं हैं, ये संभावनाएं हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि इतने बड़े स्कूल में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे चलेगा शिक्षा का यह कारोबार। हमें सुरक्षा भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए। बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। सोचना होगा जिला प्रशासन को और ध्यान देना होगा इन विषयों पर। बने रहिए टाइम 8 के साथ। बक्सर से कपिल।